हरिपुर गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। वह किसान बहुत गरीब था। अरे विमला, मैं सेठ के पास गया था। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया है। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? ऐसे कैसे घर का खर्चा चलेगा? जी, घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा है और तुम सेठ के पास से पैसे भी नहीं लाए हो। ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। तुम ही बताओ क्या बनाए आज। अरे विमला, तुम चिंता मत करो। मैं सेठ के पास दोबारा जाता हूँ। क्या पता उसके पास खाने के लिए कुछ हो और हमें खाने के लिए दे दे। रामू किसान भूख में व्याकुल वह सेठ के घर खाना मांगने के लिए जा रहा था। सेठ जी, मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं बचा है। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे बच्चे भूखे व्याकुल हो रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ, लेकिन वह खाना तुम्हारे लिए 5,000 रुपये का होगा। अरे सावित्री, ये भोजन तुम रामू किसान को पैक करके दे दो। अरे सावित्री, जो तुमने रामू किसान को भोजन पैक करके दिया है, मैंने उसको 5,000 रुपये का बताया है। इसी तरह हम सारे किसानों के खेतों पर कब्जा कर लेंगे। सेठ जी, ऐसा करने से हमारा घर ना बर्बाद हो जाए। जो भी करना है देख के कर लेना। अरे बिमला, मैं सेठ के घर से खाना लेकर आया हूँ। सेठ ने ये खाना 5,000 रुपये का दिया है। जी, तुम चिंता मत करो, हम अपने खेत पर कब्जा नहीं होने देंगे। मैं आपके साथ मिलकर मेहनत करूंगी और हम सेठ के 5,000 रुपये नकद चुका देंगे। अरे बिमला, ये सारी बातें छोड़ो। चलो अब हम खाना खा लेते हैं और थोड़ा सा आराम करने के बाद हम अपने खेत में जाएंगे। किसान और बिमला दोनों आराम से बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। अरे बिमला, चलो अब खेत पर चलते हैं। जरा तुम उन बैलों को घास पानी कर लेना। ठीक है जी, मैं तैयारी करती हूँ, आप भी जल्दी से आ जाओ। रामू किसान और उसकी पत्नी बिमला वे दोनों अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत पर जाते हैं। रामू किसान और उसकी पत्नी बिमला दोनों डेली खेत पर जाते और मेहनत करने लग जाते हैं। अरे बिमला, इस बार मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मैंने फसल बहुत अच्छे तरीके से बो दी है। मैं उस सेठ का सारा कर्जा उतार दूँ। हाँ जी, चलो अब घर चलते हैं, मुझे चलकर खाना भी बनाना है। रामू किसान अपने घर की ओर चल देता है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। वे अपने खेत पर काम करके घर की ओर लौट जाते थे। एक दिन की बात है, जब रामू किसान की पत्नी बिमला खाना बना रही थी, तब रामू किसान कहता है, अरे बिमला, इतना तुम खाना बना रही हो, मैं उस सेठ के पास जाता हूँ और उसके पैसे लौटा के आता हूँ। रामू किसान सेठ के पैसे लौटाने के लिए उसके घर जाता है। रामू किसान को सेठ बीच रास्ते में ही मिल जाता है। अरे रामू, मैं तुम्हारे घर पर ही जा रहा था। बताओ मेरे पैसे का क्या हुआ है? तुम्हारे वादे के अनुसार मैं अब तक रुका रहा। सेठ जी, आप कुछ समय के लिए और रुक जाइए। मेरे पास अभी पैसे नहीं है आपको देने के लिए। नहीं रामू किसान, मैं अब और नहीं रुकूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं अपने वादे के अनुसार रुका रहा अब तक। या तो तुम पैसे दे दो या अपना घर या जमीन छोड़ दो। सेठ जी, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप मुझे शाम का समय दे दीजिए। मैं आपके पैसे कहीं न कहीं से लौटा दूंगा। रामू किसान दुखी हाल में अपने घर लौट जाता है। किसान किशन काका के घर पैसों की मदद मांगने के लिए उसके घर पहुंच जाते। किशन काका, ओ किशन काका, बाहर आना काका। अरे कौन है? क्या हुआ? क्या बात है?
काका, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं आपके पैसे बाद में लौटा दूंगा। अरे बेटा, मेरे पास इस बुढ़ापे में पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो कमाने भी नहीं जाता हूँ। अरे काका, किसी और से दिलवा दो, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है।